आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ग्रामर में आते हैं। नाउन से पूछा था, मैंने बताया था जो अपोस्ट्रोफी वाला। प्रोनाउन से भी पूछा था। ठीक है, नाउन प्रोनाउन वर्ब से भी पूछा था, जो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब से भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, एडजेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछा था अभी जो। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइज। आप सभी के लिए एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर इस चैनल पे करवाया गया है। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर सकते हैं जिन भी लोगों को ज़रूरत है। पिछले 2022 का मैंने पूरा इस चैनल पे करवा दिया है। अब आया है 2021 की फर्स्ट शिफ्ट पे। ठीक है, इस शिफ्ट में 2021 का 11 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 40 तक मैंने करवा दिया है पिछले वीडियो में, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, और पिछले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे उनका काफ़ी लोगों ने काफ़ी अच्छा आंसर दिया है, और जिन लोगों का अच्छा लगा मुझे उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। किन किन लोगों ने, किन किन स्टूडेंटों ने काफ़ी अच्छे से आंसर दिया है, आइए डिस्कस करते हैं। पहले है मिस्टर गौरव कुमार, इन्होंने भी काफ़ी अच्छे से आंसर दिया है। ठीक है, इनका दोनों आंसर सही है, मैंने पूरा अच्छे से देखा। अगर ये वीडियो देख रहे हैं इस समय तो जो क्वेश्चन मैं पूछूंगा इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, और मैं देखूंगा, नोटिस करूंगा किसका आंसर काफ़ी हद तक मतलब हर एक वीडियो में आ रहा है। इससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें से आपको जिन भी क्वेश्चन को प्रॉब्लम होगी, ठीक है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और उसमें किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप लोग ज़रूर उसमें मैसेज करिए। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप में पिछले 2020, 2021 का और 2022 का हर एक क्वेश्चन को मैंने भेज दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इसके पिछली वीडियो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। यहाँ है एक्टिव पैसिव वॉइस। इसके पिछले वीडियो मैंने बताया है कि एडजेक्टिव से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से, एक्टिव पैसिव से, टेंस से, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडजेक्टिव, ठीक है, वर्ब, इन सभी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वोकेबलरी में देखिए तो सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर हो गया, ठीक है, इडियम फ्रेज, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और साथ ही साथ आप खुद देखेंगे कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उस वाले टॉपिक को आप लोग ज़्यादा प्रिपरेशन करना है। ठीक है, यहाँ बोला है पैनिक हैज़ बीन कॉज्ड बाय द सडन लॉकडाउन। ठीक है, ये एक्टिव पैसिव का आपको हेल्पिंग वर्ब देखना है और चुपचाप कर देना है। इसमें क्या है, हैज़ बीन है। ठीक है, तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट में रहा होगा। ठीक है, हैज़, इस वाले ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही है। ठीक है, इसको मैंने पहले ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया है, अब इसमें केवल आंसर टिक करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 43। द माइग्रेटिंग लेबर्स वर सर्व्ड हॉट मील्स फॉर एवरी टाउन और विलेज ऑन देयर वे। ठीक है, इसमें क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर बताना है। ठीक है, इसमें भी ये प्रीपोजिशन का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, द माइग्रेटिंग लेबर वर सर्व्ड, ये है पास्ट में। ठीक है, अगर बी, जितने भी बी वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, अगर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इट मीन्स वो पैसिव वॉइस है। ठीक है, वह सेव्ड टू हॉट मील फॉर एवरी टाउन और विलेज ऑन देयर वे। यहाँ पे देखिए करेक्शन है फॉर। ठीक है, करेक्शन क्या है, फॉर। अगर मैं फॉर के प्लेस पे बाय लगा दूंगा तो ये आंसर सही हो जाएगा। बिकॉज ऑफ फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पे पर्टिकुलर एक पर्पस होता है, रीज़न होता है फॉर समथिंग, कि हमें यहाँ करना ही है। ठीक है, और बाय का रिफर क्या करता है, अरेंजमेंट एंड डेडलाइन रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे भी बता रहा है कि अरेंजमेंट किया गया है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा यहाँ पे बाय होगा। सो हम लोग यहाँ पे फॉर के प्लेस पे क्या लिख देंगे, बाय यूज कर देंगे। सो ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही है। नाउ नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में यहाँ भी एक पैसिव वॉइस पूछा है। एक्टिव पैसिव हमें क्या करना है, सिंपली हेल्पिंग वर्ब देखना है, आंसर को टिक करना है, सिंपल सी बात है। यहाँ देखिए लोकस्ट, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ ग्रासहोपर। ठीक है, द लोकस्ट हैव अटैक द क्रॉप इन वेस्टर्न इंडिया। वेस्टर्न इंडिया में लोकस्ट ने अटैक कर दिया, हैव अटैक्ड, इट मीन्स पास्ट परफेक्ट है। जो पास्ट परफेक्ट है वो किस में जाएगा, एक्टिव पैसिव में। यहाँ हैव के साथ बीन जुड़ जाएगा, हैव बीन, हैव अकेले, हैव बीन वर। ठीक है,
in the crop in western India, the crop in western India have been, have अकेले लिखा है, only have लिखा है, ये गलत है। द लोकस्ट, ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने बताया है कि एक्टिव पैसिव का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सो ऑप्शन नंबर दिस वन, मतलब पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है डायरेक्ट PQRS, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैराजम्बल जिसे बोलते हैं, इसको सेंटेंस को अरेंज करते हैं, ठीक है। यहां बोला गया है राजा रवि वर्मा वॉज अ फेमस इंडियन पेंटर। राजा रवि वर्मा एक इंडियन फेमस पेंटर हैं। ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर मेकिंग अफोर्डेबल प्रिंट फॉर हिज पेंटिंग अवेलेबल टू पब्लिक। हिज वर्क वर अ फ्यूजन ऑफ यूरोप आर्ट एंड इंडियन सेंसिटिवली। दिस इनहेंस द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इन फाइन आर्ट, ठीक है। यहाँ पे राजा रवि वर्मा के बारे में बताया गया कि एक फेमस इंडियन पेंटर हैं। फिर उसके बाद बोला गया है, अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से हमें चलना है, सब में ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2 क्या कर रहा है, ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर मेकिंग अफोर्डेबल प्रिंट। यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि दैट हिज क्रिएशन वर सिंथेसिस ऑफ इंडियन सेंसिबिलिटीज, ठीक है, एंड यूरोपियन आर्ट, ठीक है। ए के बाद सी आएगा बिकॉज इनके ही बारे में बोला गया है कि हिज, इनका जो वर्क है फ्यूजन ऑफ यूरोपियन आर्ट एंड इंडियन सेंसिबिलिटी है, ठीक है। ए के बाद सी, ए के बाद सी इसी वाले ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 वाला सही है। आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और साथ ही साथ मैं अगर ज़्यादा सभी लोगों के लिए अगर हेल्पफुल होगा तो मैं इस वीडियो में ऐसे ही डिस्कस करूंगा जैसे मैंने आज किया है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में, ही टोल्ड मी दैट ही डोंट लाइक पीपल हु आर नॉट जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन हेल्पिंग अदर। यहाँ भी ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है, यहाँ ग्रामेटिकल एरर है। ही टोल्ड मी दैट ही डोंट लाइक, यहाँ पे देखिए ही है, आप लोग को पता है ये टेंस से क्वेश्चन है, जो प्रेजेंट इंडिफिनिट का होता है उसमें क्या होता है, सिंपल यानी इज एम आर के साथ वर्ब में एस और यस लगता है, और जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सिंगुलर के साथ डू डज लगता है, ठीक है, ये सिंगुलर के साथ लगता है, और प्लूरल के साथ डू लगता है, ठीक है। तो सिंगुलर यहाँ पे ही है तो ही के साथ डज होगा, डजेंट होगा, इस इट मीन्स ऑप्शन इसमें गड़बड़ी है। आप लोग को ये वाला टॉपिक तैयार करना है, टेंस जरूर तैयार करना है। टेंस तैयार होगा तो नरेशन तैयार होगा, एक्टिव पैसिव तैयार होगा। ये देखिए सिनोनिम से पूछा है, आप लोग ये टॉपिक भी रिवाइज कर लीजिएगा। इम्बलम, इम्बलम होता है एक प्रतीक होता है, ठीक है, राष्ट्रीय चिन्ह। आवर नेशनल इम्बलम इज क्या है, सत्यमेव जयते। इसी तरह इम्बलम मतलब प्रतीक, ये है सिंबल, सिंबल का ही, ठीक है। रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट का मतलब होता है कि अ स्मॉल चेंज दैट इम्प्रूव समथिंग, ठीक है, दैट इम्प्रूव समथिंग, अ स्मॉल चेंजेस दैट इम्प्रूव समथिंग, ये वाला। प्रॉब्लम आप जानती हैं, एक्सप्रेशन आप जानती हैं एक्सप्रेस करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 48 में क्या बोला, ह्यूज। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, इन साइज यानी बिग, ठीक है, ये वाला सही है। सिनोनिम है तो बिग ही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ फिर से सिनोनिम पूछा है। सिनोनिम एंटोनिम से 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा। यहाँ बोला है कार्नेज, ठीक है, कार्नेज का मतलब होता है नरसंहार यानी ढेर सारे इंसानों की मृत्यु होना, जैसे कि वॉयलेंट किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, लोगों की क्या होना, मरना, ठीक है, इसे बोलते हैं कार्नेज। इसका मतलब हिंदी में होता है नरसंहार, ठीक है। इसका आंसर होगा ये वाला, ठीक है, स्लॉटर, स्लॉटर, ठीक है, स्लॉटर। किल लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट वन टाइम, इसी का मतलब यही होता है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, द टाइगर इज ग्रेजुअली अ रेयर स्पीसीज।
यहाँ पे देखिए द टाइगर इज है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो क्या होगा बिकमिंग। 10 से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 में अगेन यहाँ पे डायरेक्ट इंडायरेक्ट नरेशन पूछा है। यहाँ बोला है पुट दिस सूट केस इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट सेड मिस्टर दे टू द पोर्टर। ठीक है, मिस्टर दे ने पोर्टर से कहा, इट मीन्स उन्होंने कहा, टोल्ड, मिस्टर दे टोल्ड, ठीक है, पोर्टर टू पुट द सूट केस इन द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। यही आंसर सही लग रहा है। रिक्वेस्ट कर रहा है यहाँ, आस्क ये कभी नहीं होगा। टोल्ड द पोर्टर दैट ही शुड, यहाँ एडवाइस थोड़ी ना देगा सी। ठीक है, इन दोनों में देखते हैं, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है। टू पुट द दैट सूटकेस इन द फर्स्ट क्लास, ठीक है, रिक्वेस्ट नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, 52 में क्या बोला गया है, यहाँ पे अगेन ग्रामेटिकल एरर पूछा है। ठीक है, अ हीट वेव इज डिक्लेयर्ड व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर हिट्स 45 डिग्री सेल्सियस और इज अबव 40 डिग्री सेल्सियस इन समर। ठीक है, अ हीट वेव इज क्या होगा, डिक्लेयर्ड। पहली बात तो ये पैसिव वॉइस में है। ठीक है, एक्टिव क्या होता है, जब इस सेंटेंस का वर्ब द्वारा परफॉर्म किया जाता है किसी भी एक्शन को, और जब किसी एक्शन ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट द्वारा परफॉर्म किया जाता है तो क्या होगा, पैसिव। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, इस वजह से इसमें पैसिव वॉइस होगा। तो क्या होगा, द हीट वेव इज डिक्लेयर्ड, यहाँ पे डिक्लेयर्ड होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। ठीक है, यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, पैसिव वॉइस इजिली बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ है इडियम्स, टू मेक अप फॉर, ये इडियम्स है, इडियम सिरे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये टॉपिक जरूर पढ़ना है। टू प्रिपेयर और अरेंज समथिंग, ये नहीं होगा। टू रिप्लेस समथिंग दैट इज लॉट और डैमेज, टू रिप्लेस करना। ठीक है, जैसे कि लड़कियां मेकअप करती हैं, ठीक है, मेकअप करती हैं, आप इस तरह इजीली कर सकते हैं, टू मेकअप फॉर, मेकअप करती हैं लड़कियां। ठीक है, जो लोग लड़कियां वीडियो देख रही हैं कृपया बुरा मत मानिएगा, पर ये फैक्ट है, लड़के तो मेकअप नहीं करते। ठीक है, लड़के तो ऑलरेडी स्मार्ट होते हैं, तो जो मेकअप करते हैं उसको एक तरह से आप लोग आइडिया लगा के लर्न कर सकते हैं। टू रिप्लेस समथिंग, जो नेचुरल फेस होता है मेकअप कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक रिप्लेस हो जाएगा, और जो डैमेज है, जो चेहरे पे पिंपल्स रहते हैं वो सब नहीं दिखते हैं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ सेंटेंस को अरेंजमेंट करना है। ये PQRS से पैरा जंबल है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन। द थिक सॉक्स एंड टाइट शू आर वॉर्न इन द विंटर, ये वॉर्न है। ठीक है, वियर का वॉर्न होता है, ये पैसिव वॉइस में है। दे ऑल्सो हैव नो स्पेस टू मूव अबाउट इन, हेंस द स्किन डिजायर ड्राइड अप एंड ट्रियर, दे दीज प्रिवेंट द फीट फ्रॉम रिसीविंग इनफ एयर। यहाँ किस चीज़ की बात कर रहा है कि ठंडी में जो हम लोग जूता पहनते हैं और जो सॉक्स पहनते हैं उस चीज़ के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए ऑप्शन नंबर ए तो सभी में फिक्स है। अब आगे देखते हैं, थिक सॉक्स एंड टाई शूज, जो सॉक्स होता है और शूज होता है एकदम टाइट होता है, ताकि विंटर में लोग पहनते हैं। तो क्या पहनते हैं, किस लिए पहनते हैं, कि ताकि एयर अंदर ना आ सके। ठीक है, दिस प्रिवेंट, जो इसको जो क्या रोकता है, एयर को अंदर जाने से रोकता है। इट मीन्स ए के बाद डी ऑप्शन जिसमें होगा इसी में सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 वाला सही है। इट मीन्स ADBC। PQRS में आपको क्वेश्चन को ऑप्शन के हिसाब से लगाना है एक बार रीड करने के बाद। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैकबोन इन द बॉडी, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ये है प्रीपोज, कंजक्शन से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कंजक्शन दो सेंटेंस को जोड़ता है। ठीक है, द बैकबोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो एज है, यहाँ पे एज का यूज किस लिए किया जाता है, जब किसी से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन का कोई सीन नहीं आ रहा है, इसलिए एज को रिमूव कर देंगे। सो ऑप्शन नंबर तीसरे वाले में सही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 में आइए देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला, अगेन ग्रामेटिकल एरर है। इन द, देखिए, इन अबाउट 2 months our family will leaving to Australia to settle there. In about 2 months, ठीक है, 2 month के अंदर। ठीक है, our family will be leaving to Australia, यहाँ पे एरर है।
ठीक है, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे गड़बड़ी है। इट मीन्स देखिए टू का यूज वहां करते हैं जहां पे इंडिकेशन होता है डेस्टिनेशन और डायरेक्शन की बताता है, और ठीक है इसके प्लेस पे क्या होगा फॉर का, और फॉर का यूज हम लोग वहां करते हैं जहां पे अ पीरियड हाउ लॉन्ग समथिंग गोज ऑन, मतलब कितना समय लगेगा जाने में। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। इट मीन्स जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ कि आई एम लीविंग फॉर लंदन, मैं लंदन के लिए जा रहा हूँ। अगर फॉर लग गया, इसका सीन ये निकलता है कि दैट यू आर लीविंग योर प्रेजेंट प्लेस, मतलब आप प्रेजेंट प्लेस को छोड़ के किसी दूसरे प्लेस पे जा रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर गोल में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए इसके प्लेस पे फॉर आएगा। इट मीन्स टू स्टडी, इसको रिमूव कर देंगे, टू को फॉर लिख देंगे। आइए क्वेश्चन 57 में देखते हैं। आई हैड नो चॉइस बट फॉर एग्री टू द टर्म ऑफ द कंट्रैक्ट। ठीक है, आई हैड नो चॉइस बट फॉर, बट फ्रॉम। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, जो प्रीपोजिशन से क्वेश्चन लिया गया है, जो एग्री वर्ड है AGREE, एग्री वर्ड हमेशा प्रीपोजिशन टू लेता है। ठीक है, आई हैड नो चॉइस बट टू एग्री होगा। ठीक है, हमेशा टू के साथ मतलब टू एग्री होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये वाला गलत है, बट टू। ठीक है, ये वाला सही होगा, यहाँ होगा बट टू एग्री टू द टर्म ऑफ कंट्रैक्ट। ठीक है, आते हैं 58 में। 58 में क्या बोला गया है, ऑल द बॉय इन माई टीम आर वेरी इंटेलिजेंट। इसमें करेक्शन कहाँ है, ऑल द बॉय, सॉरी एनी ऑफ द बॉय। ठीक है, एनी का यूज कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ये एक निगेटिव वर्ड है। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं, निगेटिव में किया जाता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। फिर आता है सम। ठीक है, सम का यूज अफर्मेटिव में यूज किया जाता है एक पॉजिटिव सीन के लिए। ठीक है, अभी इन दोनों में सम सम है। अब देखते हैं ऑप्शन पे, एनी ऑफ द बॉय, ये तो सिंपल सेंटेंस है, इसमें अफर्मेटिव होगा। ऑल द बॉय इन माई टीम आर वेरी इंटेलिजेंट, सभी लोग तो इंटेलिजेंट नहीं हो सकते, कोई ना कोई जरूर कमजोर होगा। सो यहाँ ऑल सम ऑफ बॉय, ठीक है, सम ऑफ द बॉय, ये वाला ऑप्शन सही है, सम ऑफ द बॉयज। देखिए यहाँ पे द लगा है, यहाँ पे द लगा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है, सम ऑफ द बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, ये है बोरिंग, मतलब जिस चीज में इंटरेस्ट ना हो, जैसे बोरिंग क्लास होती है, मतलब इंटरेस्ट ना हो किसी चीज में। ठीक है, और आता है प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब किसी चीज से रोकना, प्रिवेंट समथिंग। एक्साइटिंग का मतलब होता है इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा। एंटोनिम पूछा है, इट मीन्स डायरेक्ट अपोजिट वर्ड है, सो एक्साइटिंग वर्ड सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 60, अगेन यहाँ पे नरेशन पूछा है, तो क्या है, द ऑफिसर आस्क्ड मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए सब में क्वेश्चन मार्क है। आस्क द अकाउंटेंट, आस्क द अकाउंटेंट मीन्स ऑफिसर सेड टू द सब में है। अब देखिए इंट्रोगेटिव WH वर्ड पहले आता है, वाई सबके साथ है, ये है हैड। इट मीन्स कहीं ना कहीं सेंटेंस प्रेजेंट में रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हैड है, इट मीन्स किस में रहा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। यहाँ देखिए हैव है, ये देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हैव है, यहाँ पे भी हैव है। ठीक है, यहाँ पे भी हैड है, ये नहीं होगा, हमें प्रेजेंट वाला चाहिए। वाई द अकाउंटेंट्स, वाई द अकाउंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, इट मीन्स ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। हैव द अकाउंटेंट्स, ये देखिए बीइंग जबरदस्ती ला दिया है, बिन बुलाए मेहमान आ गए भाई साहब, इसलिए ऑप्शन नंबर 3rd वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, योर सन हैज नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम, इन फैक्ट ही हैज बीन वेरी, क्या है वेरी, कोऑपरेटेड नॉट। ठीक है, क्योंकि हमें किस चीज की जरूरत है यहाँ पे, एडजेक्टिव की। ठीक है, कोऑपरेटिव क्या है, कोऑपरेटेड क्या है, ये वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, कोऑपरेटिव यहाँ एडजेक्टिव है, कोऑपरेटिंगली ये जिरंड है, प्रेजेंट का जिरंड है, कोऑपरेशन नाउन है, हमें यहाँ पे एडजेक्टिव की जरूरत है, इट मीन्स वेरी कोऑपरेटिव, इसलिए ऑप्शन नंबर 2nd वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है सपोर्टिंग, वेरी इजी आंसर, किसी चीज का सपोर्ट करना, इसका सिनोनिम बताना है। सिनोनिम आर्ग्यू मतलब लड़ाई करना,
या फिर बहस करना। एग्री मतलब सहमत होना, इससे सिनोनिम है। डिसएग्री अपोजिट है अपलॉडिंग, ठीक है, प्रशंसा करना। एग्रीड वाला, एग्रीइंग वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 में अगेन यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू से विच ऑफ द टू गर्ल इन दिस हाउस इज द एल्डेस्ट। ये है कंपैरेटिव यानी एडजेक्टिव से पूछा गया है। इट मीन्स, ठीक है, जो कंपैरेटिव डिग्री होता है ना, ये कंपेयर्स, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछ लिया है। जब दो लोगों में कंपैरिजन किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है। जब तीन लोगों में यूज होता है तो सुपरलेटिव होता है, ठीक है। तो इस मीन्स यहाँ पे एल्डर होगा, एल्डेस्ट नहीं एल्डर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोला गया है? राजन सेड टू हिज बॉस, विल यू प्रमोट मी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, राजन सेड टू द बॉस, आस्क्ड है, इंट्रोगेटिव है, इस वजह से राजन आस्क्ड होगा, ठीक है, सब में आस्क्ड है। अब देखिए ही, इफ ही, ठीक है, हिज बॉस है, यहाँ पे हिज बॉस है, सब में सेम है। अब देखिए, अब आगे देखते हैं, ये है विल यू, विल का वुड होता है, विल का वुड, इसमें देखिए विल का वुड नहीं है, वुड है, इसमें विल का वुड नहीं है। अब देखिए ही वुड, इन दोनों ऑप्शन में देखते हैं, दिस का दैट होता है, ये नियरनेस वर्ड आपको बताया था, दिस का दैट, इसलिए ये ऑप्शन सही है, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी की तरह की प्रॉब्लम होती है, आप लोग जरूर पूछिए, इसमें आपका भी फायदा होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहले क्या होता था कि लोगों के पास मटेरियल ही नहीं होता था, आपके पास इतना मटेरियल हो गया, लोग डिसाइड नहीं कर पाते पढ़ना क्या है। इसलिए आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप लोग आके मॉक टेस्ट सॉल्व करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करिए, साथ में मेरा भी हौसला बढ़ेगा, ठीक है। और आपका भी भला होगा और लोगों का भी भला होगा, ठीक है। इम्पेंडिंग नेचुरल डिजास्टर प्रोड्यूस अस कांस्टेंट वरी, ठीक है। इस वाले ऑप्शन को आपको आंसर में बताना है 65 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। जिसका आंसर सही होगा, जो आंसर देगा, मुझसे अंदाजा होगा कि इन लोगों ने पूरा वीडियो देखा, और उनके आंसर को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ मैं बताऊंगा भी, ठीक है, तारीफ भी करूंगा, साथ में बताऊंगा भी कि जो बंदे अच्छे से मेहनत कर रहे हैं उनका भला होना चाहिए, इससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा, मैं भी मेहनत करूंगा। आते हैं 66 में, ठीक है। अब देखिए 66 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को देखिए 66 से लेके टोटल 100 तक, ठीक है, 66 से पूरा 100 तक। अभी देखिए 10 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, फिर अगले 10 क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूं, देखिए किस तरह पूछा है, ठीक है। ये देखिए 10 क्वेश्चन इधर हो गए। अब देखिए मैं इधर चलता हूं 75 के बाद चलता हूं, देखिए 76, फिर देखिए यही क्वेश्चन पूछा है, फिर देखिए 85 पे चलता हूं, 85 पे देखिए 86 पे, देखिए ये अब आ गया कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। इससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए 86 से सीधा 100 तक, यानी 15 क्वेश्चन इसमें 15 उसमें, यानी कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा लार्ज पार्ट ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिए 91 पे चलते हैं, 91 पे आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 91 में भी देखिए कॉम्प्रिहेंशन है। अब देखिए 95 पे चलते हैं, 96 देखिए इसमें भी कॉम्प्रिहेंशन है। आप लोग का अंदाजा लगा सकते हो कि सब कितना क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, पर यहाँ पहले हम 65 से सॉल्व करते हैं, 66, ठीक है। चलिए 66 से 70 तक सॉल्व करते हैं, 75 तक 10 क्वेश्चन जूम कर लेते हैं ताकि इजीली आपको विजिबल हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरे को रीड करना है इजिली। यहाँ बोला गया है, वन डे माई 6-year-old सिस्टर डैश अस which career she should for. My father suggested she should become a doctor. My mother said she could dash a newspaper reporter. She would make a dash teacher. After a brief, my sister declared, I will become an actress. Then I will get an to pay all this rule.
देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची है। वन डे माई 6 ईयर ओल्ड सिस्टर क्या करती है, डैश अस विच कैरियर सी शुड, मतलब क्या करती है, पूछती है। अगर वन डे कहीं भी आए, ठीक है, इसका मतलब होता है पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमें पास्ट वाले वर्ब को चूज करना है। इट मीन्स आस्क्ड। ये पॉइंट टू बी नोटेड वाली बात है, आपको ये चीज़ें पॉइंट याद करने की ज़रूरत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 62nd वाला देखते हैं। ठीक है, ये सेकंड वाला यहाँ बोला गया है, वन डे माई सिस्टर, माई 6 ईयर ओल्ड सिस्टर आस्क्ड अस विच कैरियर सी शुड। ठीक है, सी शुड क्या करती है, सी शुड चूज होगा कि पिक होगा कि सेलेक्ट होगा कि ऑप्ट होगा। देखिए चूज करने का मतलब कोई दो ऑप्शन अवेलेबल आप लोग चूज कर लीजिए। पिक का मतलब है उठाना, सेलेक्ट का मतलब होता है चूज करना, जैसे कि ऑप्शन दिया जाता है कि आप इसमें सेलेक्ट करिए। ऑप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में सोचना, डिस्कस करना, फिर चूज करना। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ऑप्ट वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे में, माई फादर सजेस्टेड डैश सी शुड बिकम अ डॉक्टर। मेरे फादर ने सजेस्ट किया, यहाँ पे देखिए पास्ट है कि वो क्या बनेगी, डॉक्टर। ठीक है, माई फादर सजेस्टेड दैट होगा। ठीक है, यहाँ पे डैट का सेंस सीधा सा डिक्लेयर का सेंस हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डैट वाला सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, ये चौथा वाला है, चौथा ये है। ठीक है, डैश माई मदर सेड सी कुड। ठीक है, मेरी मम्मी ने कहा वाइल। देखिए यहाँ भी होगा वाइल। वाइल का मतलब होता है कि जब कोई एक्शन कंटिन्यू हो, उसी के दौरान अगर कोई दूसरा एक्शन होने लगता है तो वाइल का यूज करते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट टू बी नोटेड वाली बात है, आप लोग नोट करके लिख लीजिए, आपके ही फायदे होंगे। ठीक है, देखिए वन डे माई 6 ईयर ओल्ड सिस्टर आस्क्ड मी विच कैरियर सी शुड opt for. My father suggested that she should become a doctor, while my mother said she could क्या बनेगी, she could become। ठीक है, she could become वो बनना चाहती है भाई। ठीक है, she could become, she could हाँ देखिए she could become a न्यूज़पेपर रिपोर्टर बनना चाहती है। फिर आगे क्या है, I dash she would make a teacher। I would मतलब इसमें कौन करता है, बिलीव करती है, वो विश्वास करती है। ठीक है, ये बिलीव्ड। ठीक है, कंसीडर नहीं होगा, प्रपोज नहीं होगा, रिगार्डिंग नहीं होगा। ठीक है, आई बिलीव मैं विश्वास करता हूँ, सी वुड वुड मेक अ क्या बनना चाहती है, एक अच्छी टीचर। नॉट एबल टीचर भी नहीं, फाइन टीचर। ठीक है, एक अच्छी टीचर बनना चाहती है। अ नहीं, आफ्टर अ बिलीफ, आफ्टर अ ब्रीफ, क्या ब्रीफ, क्या साइलेंस, बहुत देर तक चुप थी, उसके बाद बोलती है। आफ्टर ब्रीफ साइलेंस माई सिस्टर डिक्लेयर, डिक्लेयर करती है कि आई विल बिकम, क्या बनना चाहती है। देखिए एन है, यहाँ पे ए का यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वॉबल है, वॉबल के साथ एन लगता है, एन एक्ट्रेस। ठीक है, एन एक्ट्रेस, देन आई विल आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले ऑल दीज रोल। कहती है कि मैं एक्टर बनना चाहती हूँ, ये सभी रोल मैं करना चाहती हूँ, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, इसी तरह आपके साथ भी कॉम्प्रिहेंशन आएगा आपके भी एग्जाम में, इस एग्जाम में। ठीक है, इसमें तो 25 क्वेश्चन पूछ लिया है 2021 में, और 2022 में तो 20 नंबर के पूछते थे। ठीक है, इस बार भी 25 से 20 नंबर पूछ सकते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स और कॉम्प्रिहेंशन, इस सब टॉपिक को आपको जरूर पढ़ना होगा। आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ग्रामर में आते हैं, नाउन से पूछा था, मैंने बताया था जो अपोस्ट्रोफी वाला, प्रोनाउन से भी पूछा था। ठीक है, नाउन प्रोनाउन, वर्ब से भी पूछा था जो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब से भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, एडजेक्टिव से भी क्वेश्चन पूछा था अभी जो कंपेयर वाला। फिर आता है प्रीपोजिशन भी पूछा था, जो प्रीपोजिशन एग्री टू वाला, ऐसे भी कई वर्ड होते हैं। फिर क्या पूछा था, कंजक्शन से भी पूछा था जो सेंटेंस को जोड़ता है। फिर आता है टेंस। ठीक है, टेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, टेंस वाला हिस्सा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिर किस में पूछा था, टेंस से रिलेटेड वॉइस पूछा था, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, 10 से 12 क्वेश्चन पूछते हैं। फिर नरेशन से भी पूछता है, 10 से 12 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, फिर आता है इन सभी चीज़ों में हम लोगों ने देखा, अब वो वोकैबलरी में देखते हैं, सिनोनिम एंटोनिम पूछता है। ठीक है, फिर और आगे देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछता है, फिर स्पेलिंग पूछा है। ठीक है, स्पेलिंग एरर। ठीक है,
फिर आगे क्या पूछे, इडियम्स फ्रेज पूछा है, ठीक है, इन सभी वोकैबलरी में पूछा है। फिर और देखते हैं, फिर और क्या पूछा था अभी, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा था, ठीक है, और क्या पूछा था, पैराजम्बल जिसे हम PQRS नॉर्मली जानते हैं। फिर क्या पूछा था, कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान हम लोगों ने देखा। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन ये सभी टॉपिक कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ज़रूर शेयर करें, ठीक है, जिन भी लोगों को ज़रूरत है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।